जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आज बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्रॉसफिट। अब क्रॉसफिट एक ऐसी क्वेरी है जो मेरे पास लगातार आती रहती है कि सर क्रॉसफिट कैसे करें, क्रॉसफिट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है, क्रॉसफिट क्यों किया जाता है और क्रॉसफिट का मतलब क्या है। ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे आज जितना शॉर्ट में हो सके। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये जो क्रॉसफिट है ये मतलब क्या है इस वर्ड का, यानी कि क्रॉसफिट जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। अब मैं बहुत सारी जिम्स में अक्सर घूमता रहता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर से भी मैं मिलता रहता हूँ। मैं आपको एक एवरेज दूं तो 99% जो हमारे ट्रेनर होते हैं जिम में, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्रॉसफिट का एक्चुअल मतलब क्या है। वो क्रॉसफिट के नाम पर आपको जंप्स करवाते हैं या कुछ ऐसी चीजें करवाते हैं जो कि उनके कंफर्ट जोन में होती है, जैसे पुशअप्स, या वो कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसको वर्ड को डिफाइन करने की बात आती है तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते जो मेजोरिटी में है। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, इसके वजह से क्या होता है कि जब एक ट्रेनर अच्छे से इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाता तो उससे दो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उसके क्लाइंट जो है वो उसके प्रति जो थोड़ा इंटरेस्ट होता है उनका कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा ट्रेनर इतना नॉलेजेबल नहीं है। दूसरी बात यह होती है कि जब भी एक ट्रेनर अपनी जॉब के लिए एप्लीकेशन देने जाता है या अप्लाई करने के लिए जाता है, उसके इंटरव्यू में उससे ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आपकी सिलेक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए मैं सीधे सीधे आपको डिफाइन कर देता हूँ। क्रॉसफिट जो शब्द है वो अपने आप में ही एक आंसर है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। क्रॉसफिट शब्द का मतलब है क्रॉस फिट, यानी कि अपने फिटनेस लेवल को क्रॉस करके आपने आगे जाना है, यानी कि अपने फिटनेस लेवल को एनहेंस करना है या अपग्रेड करना है, या अपने उस जो करंट हमारा फिटनेस लेवल है उससे आगे जाने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है उसे हम कहते हैं क्रॉसफिट। आपने अक्सर देखा होगा क्रॉसफिट के जो प्लेयर हैं वो बहुत ज्यादा स्टेमिना रखते हैं किसी भी आम खिलाड़ी से, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कोई भी हो। क्रॉसफिट का एक एथलीट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेमिना रखता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी होती है और अपने फिटनेस लेवल को अचीव करना होता है जो उसका नेक्स्ट फिटनेस लेवल होगा। तो दोस्तों ये है क्रॉसफिट। उम्मीद है आपको क्रॉसफिट टाइटल का ये जो है कंसेप्ट ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और दूसरे सवाल के मैं आपका जवाब देता हूं कि क्रॉसफिट जो है वो कोई नई एक्सरसाइजेज नहीं है, ये ऑलरेडी वही एक्सरसाइजेज हैं जो आप करते आए हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपकी आ सकती है स्ट्रेंथ यानी कि वेट ट्रेनिंग, या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग, या फिर तीसरी कैलिस्थेनिक भी आ सकती है। आप चाहे तो इसमें हाई इंटेंसिटी कार्डियो ऐड कर सकते हैं, आप कैटल बेल से ट्रेन कर सकते हैं, आप टायर से ट्रेन कर सकते हैं, आप जो है हैमर से ट्रेन कर सकते हैं। आपको जो भी चीज मिले, चाहे पत्थर ही क्यों ना मिले, आप उससे भी जो है ट्रेन कर सकते हैं अपना क्रॉसफिट। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि लोग जो है वो बड़े बड़े कैंस में पानी भर के उससे ट्रेनिंग करते हैं, क्रॉसफिट की जो रोप्स होते हैं उससे ट्रेन करते हैं। तो ओवरऑल जब आप ये समझ जाएंगे कि क्रॉसफिट का मतलब क्या है तो आप मेरी बातों को अच्छे से और ज्यादा समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने डिफाइन किया है कि वर्कआउट क्या है, अब आपको पता है कि क्रॉसफिट का मतलब क्या है और वर्कआउट कैसा होता है, ये भी आपको पता चल गया है। तो गाइस मैं अब आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी बात करते हैं कि किसे किसे ये करना चाहिए क्रॉसफिट और किसे किसे ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपको कोई इंजरी रह चुकी है और आप प्रॉपर्ली अभी उससे रिकवर नहीं हुए हैं, ना ही आपके डॉक्टर ने अभी आपको ये कहा है कि आप प्रॉपर्ली रिकवर हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपको क्रॉसफिट से दूर रहना चाहिए। अब क्यों रहना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्रॉसफिट में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे स्नैच होती है, या फिर स्विंग्स होती है, या फिर हमारे जो पुल पुश होता है, या बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें कि बॉडी को जर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसे में आप बिना रिकवर हुए से करेंगे 100% आपको बहुत बड़ी इंजरी होने का यहाँ पे खतरा है। दूसरे लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से लिमिटेशन में रहते हैं, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर या तो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है, तो वो भी ऐसे में क्रॉसफिट करने से दूर रहें, या अपने डॉक्टर से एक बार मिल लें, उसे बता दें कि मैं क्रॉसफिट करने जा रहा हूं, या किसी ऐसे स्पोर्ट्स जो सर्टिफाइड जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो स्पोर्ट्स में जो कोई डिग्री होल्डर हैं उनसे एक बार आप मिल लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन ये कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, क्रॉसफिट जो है पर्टिकुलरली वो एक फिट आदमी का ही प्रोग्राम है, वो अनफिट लोगों के लिए नहीं है। ये सुनकर आपको मे भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो एक्चुअल क्रॉसफिट की गेम है वो फिट आदमियों के लिए, यानी कि जो पहले ही फिट हैं, बस उन्हें अपना फिटनेस लेवल क्रॉस करना है, तो वो जरूर इसे ट्राई करें एक बार। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप यानी कि फिट हैं और आप चाहते हैं बस और फिटनेस ज्यादा अचीव करनी है, तो आप 100% कार्डियो को जरूर करें, इसमें क्रॉसफिट में भी, और कार्डियो को नॉर्मल भी वैसे आप ट्रेन करते रहिए, ठीक है। लेकिन जब आप करेंगे क्रॉसफिट में कार्डियो तो 100% आपकी जो हार्ट रेट है वो ज्यादा ट्रेन होगी, आप ज्यादा फिट दिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी जो है उसमें मसल जो है वो मजबूत हो, और तो आप हर एक टाइप का क्रॉसफिट जरूर करें। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, आप इतने हेल्दी नहीं है, तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्रॉसफिट से दूर रहिए। हालांकि आप इसे ट्रेन करते रहिए, यानी कि इसे सीखते रहिए, लेकिन जो मैंने आपको टाइप बताई है, यानी कि अपने फिटनेस लेवल को क्रॉस करने की जो बात आती है, यानी कि जो
जुनून होता है उसे आप थोड़ा सा काबू करके रखिए। तो गाइस एंड में ये क्वेश्चन उठता है कि सबसे बेटर क्या है इसमें, बॉडी बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है, फैट लॉस अच्छा है, मसल गेनिंग अच्छी है, कार्डियो अच्छा है, या फिर हमारा क्रॉसफिट अच्छा है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो ध्यान से देखी है ना तो ऑलरेडी आपके पास आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो 100% आप क्रॉसफिट क्यों करेंगे। हालांकि एक्सरसाइज सेम ही रहेंगी लेकिन उसका जो हिसाब है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहां पर आपको बड़े से बड़ा मसल गेन करना है, वहां पे आपको कंपटीशन खेलना है अपनी कैटेगरी में। फैट लॉस करना है तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप 100% करिए क्रॉसफिट को, लेकिन तब करिए अगर आप ऑलरेडी फिट हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं और फैट लॉस कर रहे हैं, आप क्रॉसफिट से दूर रहें। हाँ, इसे सीखें जरूर तब भी आप। तीसरी बात आ जाती है कार्डियो की। तो कार्डियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि कार्डियो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं क्रॉसफिट में, ठीक है। तो आप चाहे तो आप क्या करें, आप अपने शेड्यूल में क्रॉसफिट के जो शेड्यूल है उसमें HIIT को इंक्लूड कर लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितनी भी आज मैंने आपको क्रॉसफिट के बारे में जानकारी दी है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आप एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपके जो आंसर हैं वो आपको दोबारा एक बार मिल सके, या आपने कुछ मिस किया है तो आपको वो दोबारा से जो है जानकारी मिल सके। दोस्तों ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपसे अगली बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।